a huge crap. तो ये जो चीज़ें उन्होंने दिखा रहे हैं दिखाना ज़रूरी नहीं थी, इसके बगैर भी ड्रामा जो था वो बहुत पसंद किया जा रहा था। तेरे बिन के बारे में आपकी रिव्यूज वो देखती है? तेरे बिन भी बकवास है। अभी तो जो रिसेंटली वो हज का चल रहा है वो ऐसा ड्रामा, मैं तो ये कहूँगी ड्रामे को ड्रामे की तरह लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मुश्ताबा राजपुर और आप देख रहे हैं गपशप विद सेलिब्रिटीज। तो आज का हमारा सेशन है ड्रामा रिव्यूज़। हम लोगों से पूछेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, इनके क्या रिव्यूज़ हैं, इनकी क्या राय है, आजकल जो ड्रामास के अंदर सीन्स चल रहे हैं उनके बारे में लोगों के क्या व्यूज़ हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप्स करते हैं और क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं, लोगों से पूछते हैं। आदम खान चाचा नोज इंग्लिश वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं? हाँ जी, देखते हैं। तो कौन सा ड्रामा फेवरेट है आपका? आजकल तो तेरे बिन आपको पता है टॉप पे जा रहा है, तो वो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू में नहीं देखा था, लेकिन बाद में उसकी मैंने ड्यूरिंग रमज़ान, एंड ऑफ रमज़ान मैंने देखना शुरू किया था, तो ऑनलाइन ही देखना शुरू किया था यूट्यूब पे। तो उस पर जो अभी नेगेटिव कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने लोगों के, और पैमरा ने भी उस पर कुछ चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लिया, तो आपके क्या रिव्यूज़ है इस पर? देखिए, ऐसा ड्रामा, मैं तो ये कहूँगी ड्रामे को ड्रामे की तरह लेना चाहिए। अच्छा। और इट्स अ फिक्शन ड्रामा, सो एंजॉय करना चाहिए पब्लिक को, उस पर कमेंट्स नहीं करने चाहिए। बात तो सही है। आगे स्टोरी जैसे जैसे ड्रामा आगे रिवील होता है तो स्टोरी भी रिवील हो ही जाती है। सो मुझे तो ऐसा उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं लगी। इन केस हाँ, एक चीज़ उन्होंने दिखाई कि वाइफ हस्बैंड को स्पिट करती है एंड थप्पड़ मारती है, दैट्स मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी, बाकी तो कुछ इतना अजीब सा नहीं लगा। और उसका रिएक्शन उन्होंने दिखाया है तो वो तो नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ जो आगे उन्होंने आई थिंक एडिट किया है, वॉट एवर जो भी था, या अर्ली स्टोरी रिवील कर दी, सो मुझे वो नॉर्मल लगा। वो ड्रामा था, ड्रामे की तरह ही लेना चाहिए उसको, पर्सनली एज सच नहीं लेना चाहिए कैरेक्टर्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम था? सैयदा सफ़ा। अच्छा, मेरा नाम मुश्ताबा राजपुर है और मैं इस वक्त गपशप विद सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आया हूँ। आप ये बताइए कि ड्रामास देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? अभी तो जो रिसेंटली वो हज का चल रहा है वो है तेरे बिन। उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस पर आप डिस्कस क्या करेंगे? नहीं, सच में इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। जो चीज़ें कुछ चीज़ें उस पर गलत है और कुछ चीज़ें सही भी हैं, तो इसलिए मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहूँगी। ऐसे ड्रामाज ऑनर मतलब ऐसे ड्रामाज को प्रमोट करना चाहिए, देखना चाहिए, चलने चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए, बनने चाहिए, नहीं? मेरा ख्याल है जो कुछ उसमें अब के एपिसोड्स में आया है वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी हमें किस तरह के ड्रामाज बनाने चाहिए? हाँ, बनाने तो इस तरह के चाहिए कि जिसमें जाहिर सी बात है लोगों को आप शऊर दें और इस तरह की चीज़ें हों। क्या कह रहे हैं जिसमें ये बाजी भी आ जाए? आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं अच्छा, मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ, इसके अलावा फिलहाल कोई शौक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकते? तहरीम रफ़ीक। अच्छा तहरीम, आप मुझे ये बताइए ड्रामाज देखते हैं पाकिस्तानी? जी, थोड़े बहुत। तो आपका ड्रामा कौन सा फेवरेट है? फेवरेट अगर देखा जाए तो जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ पर डिस्कस की जाती है या कोई सोशल इश्यूज उठाए जाते हैं, अच्छा। जैसे कि एक फ्रॉड आया था या इसी तरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा ड्रामा, तो वो खुद ब खुद ही फेवरेट बन जाता है। लेकिन वुमेन जिनमें एम्पावरमेंट पे क्यों इतना जोर दिया आप? वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम, मैं पता नहीं खुशकिस्मती बोलूँ या बदकिस्मती बोलूँ, लेकिन ज़्यादातर डेली सोप्स ही देखते हैं। और जो ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं, अगर वो जाहिर सी बात है, अगर उनके पास एंटरटेनमेंट का जरिया ही सिर्फ ड्रामाज हैं और अगर वो उन ड्रामाज को देख के कुछ ना कुछ अपनी बेहतरी या अपनी बेटी की बेहतरी सोच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए अच्छा एक पॉजिटिव थिंग है। इस वक्त ऐसा कौन सा ड्रामा ऑन एयर है जिसमें कोई ऐसी बेहतरी, ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, तो आप उसका नाम लेके बता सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं ऐसा कोई देख नहीं रही हूँ। ऐसा आ नहीं रहा है, देख नहीं रहा? आ नहीं रहा, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तेरे बिन के बारे में क्या ख्याल है आपका? सच अ ह्यूज क्रैप। गजब बेइज्जती है। इसको हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इतना ज़रूरी थोड़ी कि हम इसको डिस्कस भी करें यहाँ पे खड़े होके, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं तो कहती हूँ कि ये हमारी ख़वातीन की मतलब जहन को भी एक तरह समझें कि आप उनकी मेंटालिटी ये बन रही है कि आप इस तरह से बिहेव करो तो आपका वाला बंदा इस तरह से आपके नखरे उठाएगा। एक उन्होंने आइडियलाइज़ कर लिया एक ऐसे करेक्टर को, मुर्तसिम के करेक्टर को, जिसमें मैं कहती हूँ कुछ है ही नहीं उसमें। क्या मैसेज आ रहा है इससे?
बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है। आप खुद मुझे बताएं क्या कोई मैसेज है भी इस ड्रामे का, कोई सर पैर है? रिसेंट एपिसोड अगर उसकी डिस्कस की जाए, मैंने देखी नहीं है, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने उसके इतने रिव्यूज़ सुने, उसके मैंने शॉर्ट क्लिप्स में कुछ मुझे आइडिया होगा कि उन्होंने क्या उसमें समझें कि सिचुएशन को ओवरटेक करने के लिए कि हाँ हम लोग एक ऐसी मैरिटल रैप को अगर ना डिस्कस करें तो उन्होंने उस सिचुएशन को ओवरटेक करने के लिए जो पर्दा डाला है ना, पर्दा पोशी की है, उससे उसका मजाक उड़ गया है बिल्कुल भी। ना ही करते, अगर देखिए एक चीज़ होती है कि आप उठा रहे हो ना एक इशू, मैरिटल रेप एक इशू है, आप उठा रहे हो, ठीक है, आप उठाओ तो अपनी स्टोरी लाइन को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि अपनी स्टोरी पर डटे रहो। बात तो सही है। अगर आपकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी तो आपने सोशल इशू उठाया क्यों? फिर आपको उठाना ही नहीं चाहिए था। तो हमारे प्रोड्यूसर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप कैसे ड्रामे बनाएं, और ओवरऑल आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा है अभी तक? मेरे फेवरेट ड्रामास की लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुझे अभी उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो अभी उसके सिर्फ 4-5 एपिसोड्स आए थे जिसमें 4-5 लड़कियों की कहानी थी सबा कमर की, क्योंकि सबा कमर के सारे ड्रामे अच्छे होते हैं। शी इज आल्सो माय फेवरेट। हाँ, तो उसका एक ड्रामा आया था जिसमें हरीम शाह भी थी, सबा कमर भी थी और सजल अली की बहन सबूर अली भी थी उसमें। उन्होंने हर एक ने डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया, तो वो बहुत अच्छा ड्रामा था। उसमें हर कैरेक्टर ने एक ना एक मैसेज डिलीवर किया था, एक ना एक सोशल इशू डिस्कस किया था, और ये भी नहीं कि वो 40-50 एपिसोड्स पर चला हो। ऐसे ड्रामास बनने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ड्रामास बनने चाहिए जो छोटे भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो उसमें, और साथ में उनके आप कोई ना कोई मैसेज भी डिलीवर करें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तेरे बिन के बारे में एक न्यूज़ बड़ी सोशल मीडिया पे देखी जा रही है, उसमें एक ऐसा सीन है जिसमें पैमरा ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया है। तो टीवी डायरेक्शन दे रही है भाई, मैं फंस रहा हूँ तो पैमरा ने जिस पे ऑब्जेक्शन किया, तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ है कि ये ऑब्जेक्शन सही है और ऐसे सीन्स को बैन होना चाहिए? नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, ये ऐसे सीन नहीं दिखाने चाहिए, और ड्रामे का रुख ही चेंज कर दिया है इन्होंने इस तरह से। ये चीज़ें जो है ये गलत है, और इससे जो है वो दिमाग में जो है बच्चों के गलती वे उनके जहन में आता ऐसे है। राइटर्स को आप क्या मैसेज देंगे? राइटर को मैसेज हम ये देंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप उसको शो करें और दिखाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे ही इतने समझदार हैं कि वो एक जुमले से कहानी के एंड तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें उन्होंने दिखा रहे हैं, दिखाना ज़रूरी नहीं थी। इसके बगैर भी ड्रामा जो था वो बहुत पसंद किया जा रहा था, और लोगों को जो है उसके साथ हमदर्दियाँ भी हो रही थी, लेकिन ये सीन करने के बाद वो दोनों से ही नफरत हो रही है। कोई मैसेज नज़र आता है इसके अंदर, कोई पॉजिटिव मैसेज अगर कहीं ज़रूरत ऐसी पड़ी तो ये सीन ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव मैसेज तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। जो इसमें तो ऐसे ड्रामे जिनमें कोई पॉजिटिव मैसेज हो, इसमें तो कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, इसमें तो टोटली, क्योंकि उनका एक जो रिश्ता है वो जो एक अजदवाजी उनका रिश्ता है, और जो एक कानूनी और शरई तौर पे, और उसमें ये सब कुछ दिखाना बिल्कुल फजूल लगता है। अंडरस्टूड एक चीज़ है, वो क्यों दिखा रहे हैं? और उसके मतलब आप लड़कियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियां शादी के टाइम पे जो है वो एक शर्तें रखें, और शर्त रखने के बाद वो बार बार घर से नाराज़ भी होके जा रही हैं, और चीटिंग करता है तू, चीटिंग। ये सब कुछ कर रही हैं और फिर वापस भी आ रही हैं। तो ये कौन सी मोहब्बत दिखा रहे हैं? और ये अच्छा चले लड़कियों पे आते हैं। ये आपकी मदर है, सास है? ये मेरी समधन है। समधन है, ओके। तो अब फिर इनसे बात करते हैं। हाँ जी कहिए। आप बताएं कि आप देखती हैं ड्रामा? मैंने देखती हूँ, लेकिन ये वाला ड्रामा नहीं देखा मैंने। नहीं देखा, ऐसे ड्रामे देखे भी नहीं। मुझे कोई कह देता है ये ड्रामा अच्छा है, वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा चले, वैसे फेवरेट ड्रामा आपको कौन सा रहा है? फेवरेट ड्रामा मुझे हम सफ़र बहुत पसंद आया। वो तो क्लास सफर तो मतलब ऐसे क्लासिक ड्रामे अच्छे लगते चलें, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गपशप विद सेलिब्रिटीज़ हमारा नाम है। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हमका ड्रामा जो मिस्ट्री दिखा रहे हैं ना, उसमें कितना गलत दिखा रहे हैं। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि एक औरत 50 जगह शादी करती है और फिर वापस उसी की तरफ आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता और ना एक्सेप्ट करती दुनिया इस चीज़ को। लेकिन उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब बेटी मरे चली जा रही है माँ के लिए, जबकि उसको पता है कि उसने क्या सुलूक किया उसके साथ। आप ड्रामे के नाम दोबारा बताइएगा। मिस्ट्री हम पे आता है ड्रामा बहुत। तेरे बिन के बारे में आपकी क्या रिव्यूज वो देखती है? तेरे बिन भी बकवास है, गजब बेइज्जती है। उसमें जो अभी एक सीन है जिसपे ऑब्जेक्शन भी हुआ कैमरा का। हाँ सही बात है। नहीं वो सीन तो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो मियाँ बीवी हैं, ज़ाहिर है, लेकिन ये गलत दिखाया कि वो लड़की घर से बाहर चली गई। बेवकूफ़ है, बाहर की तो और 50 ऐसे मिल जाएंगे। वो तो शौहर ही था, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, कहीं पे उठा के ले जा सकते हैं। वो पागल क्यों घर से बाहर निकली? बिल्कुल महफूज नहीं है बाहर, घर से बाहर निकल जाए तो। ये गलत दिखाया बहुत। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो
अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ड्रामास किस तरह के बनने चाहिए और कैसे आप बना रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं, ये गलत है, सही है, बुरे हैं, बेकार है, क्या है? ड्रामा जिंदगी से नज़दीक तरीन होना चाहिए। एक तो ये हमारे वहाँ इतने अमीर तरीन लोग दिखाते हैं कि सभी लोग अमीर ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर तरह के लोगों को दिखाना चाहिए, ज़रूरी नहीं अगर छोटा गरीब आदमी भी है तो घर उसका इतना बड़ा, कहाँ से इतना बड़ा घर ले लेगा? गरीब होता है तो वो यहाँ तो बदतमीज दिखा रहे होते हैं। हाँ, बदतमीज नहीं, आप घर देखिए, वो दिखा रहे हैं छोटा घर, लेकिन हमारे लिहाज से तो वो बहुत बड़ा घर है। कैसे हो सकता है एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है उसका इतना बड़ा घर हो? बात तो सही है। इतना बड़ा तो लॉन है उसका, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एज कम्पेयर टू हमारे ड्रामास पर इंडियन जो कंटेंट आ रहा है, जो मूवीज या उसमें रियलिटी होती है कुछ? इंडियन में तो बिल्कुल ही नहीं होती। पाकिस्तान में तो फिर भी कहीं कहीं नजर आ जाती है, इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है।